रोहित शर्मा बनेंगे टी20 क्रिकेट में अगले भारत के कप्तान, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या हिंदुस्तान को आईसीसी ट्रॉफी जिता पाएंगे। क्या 34 साल के रोहित शर्मा में वो ताकत है, वो जान है जिसके दम पर वो अगले 3-4 सालों में भारतीय क्रिकेट को आगे की तरफ ले जा पाएंगे। क्योंकि जो उम्मीद, जो आस कप्तान रोहित शर्मा से अब पूर्व कप्तान टी20 के विराट कोहली लगाते हुए नजर आए, वहीं अगर हम बात पूर्व कोच रवि शास्त्री की करें तो वो भी कुछ ऐसी उम्मीदें वो नामीबिया मैच के बाद रोहित शर्मा से लगाते नजर आए। लेकिन सवाल अपने आप में बड़ा है, और ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव पर इस समय रोहित शर्मा है, वहां पर क्या कप्तानी के तौर पर या कप्तान के तौर पर वो आगे 3-4 साल भारतीय क्रिकेट की सेवा कर पाएंगे। हालांकि वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि विराट कोहली रेस्ट लेते हैं अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भी, तो वहां पर भी अजिंक्य रहाणे नहीं बल्कि रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। 5 बड़ी बातें इस मुद्दे से जुड़ी सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, और इन 5 बड़ी बातों में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिरी बार जब रोहित शर्मा के लिए रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी उतरी थी तो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा का नाम उनकी जुबान पर था, क्योंकि रोहित शर्मा इससे पहले कई बार कप्तानी कर चुके हैं भारत के लिए, और इनमें से 2 मेजर टूर्नामेंट्स जो जहन में आते हैं, एशिया कप जो यूएई में खेला गया और श्रीलंका में निदास ट्रॉफी जिताई। इसके अलावा 5 बार वो आईपीएल की ट्रॉफी जिता चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब उन्होंने मैचेस जिताए तब उनकी उम्र क्या थी, और अब जब भारतीय टीम के रेगुलर टी20 के कप्तान बनेंगे और हो सकता है व्हाइट बॉल के भी कैप्टन वो बन जाए, यानी वनडे क्रिकेट के भी, तो उम्र क्या है इस समय? 34 साल रोहित शर्मा की उम्र है, यानी कि अगले 2 वर्ल्ड कप अगर आप देखें, यानी टी20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में है और उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप को अगर आप ध्यान में रखें तो 36 साल के हो जाएंगे रोहित शर्मा। ऐसे में सेलेक्टर्स आगे की तरफ अगर देखना चाहते हैं तो फिर कौन होगा वो नाम, और अगर रोहित शर्मा के साथ जाना चाहते हैं तो फिर बड़ा सवाल ये है कि 36 साल के जब रोहित हो जाएंगे तो उनमें क्या कप्तानी का वो ताकत बचेगी करने की, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको पहले सुनवा देते हैं कि रवि शास्त्री और विराट कोहली ने क्या कुछ कहा है कप्तानी को लेकर। रोहित शर्मा अगर कप्तान बनाए जाते हैं तो क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, विराट किस तरह से देखते हैं और रवि शास्त्री किस तरह से देखते हैं रोहित को एज अ कैप्टन। आइए वो सुन लेते हैं और उसके बाद हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के पास चलेंगे। तो आपने सुना कोच रवि शास्त्री, या पूर्व कोच रवि शास्त्री कहते हैं, और पूर्व टी20 कप्तान विराट कोहली को आप सुन रहे थे। दोनों का ही मानना है कि रोहित शर्मा कप्तानी के लिए तैयार हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यही कि क्या सेलेक्टर्स ने पहले ही टीम मैनेजमेंट को बता दिया था कि रोहित शर्मा अगले कप्तान होंगे, या ये दोनों एक संकेत देना चाहते हैं कि अगले कप्तान जो हैं वो रोहित शर्मा होने वाले हैं। कैसे आप देख रहे हैं सभा भाई, यहाँ पर रोहित शर्मा के नाम को लेकर तो मानो मोहर सी लगा दी कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली ने। हालांकि ये उनका काम नहीं है, ये काम सेलेक्टर्स का है कि जो आए और तमाम क्रिकेट फैंस के साथ साथ हम जैसे लोगों को भी बताएं कि अगला टी20 कप्तान कौन होगा। अंत में तो ये चयनकर्ता ही डिसाइड करेंगे राजीव, पर चूंकि ये दोनों इंटीग्रल मेंबर्स रहे हैं भारतीय टीम के, विराट कोहली और खुद हेड कोच रवि शास्त्री, तो उनसे अगर आप सवाल करेंगे तो फिर उनका जो सजेशन है वो कुछ इसी प्रकार का होगा। क्योंकि रोहित शर्मा काफ़ी दिनों से वो टीम के साथ जुड़े हुए हैं, प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रह रहा है। जैसे कि रवि ने कहा, उनको एक्सपीरियंस है चैंपियनशिप जीतने का, प्रदर्शन के हिसाब से ही उन्होंने इज्जत कमाई है अपनी टीम में। तो मुझे लगता है कि इन सब कारणों की वजह से यहाँ पर इन दोनों ही इंडिविजुअल्स ने रोहित शर्मा के बारे में कहा है। पर हाँ, अंत में बीसीसीआई और चयनकर्ता मिलकर ही डिसाइड करेंगे। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में बात होनी चाहिए। अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं विश्व कप जीतना, तो मुझे लगता है कि उम्र के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो आइडियल कैंडिडेट है वो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा ही है। नहीं, हम सब भी ये मान रहे हैं कि रोहित शर्मा बहुत अच्छे कप्तान है सभा भाई, इसमें कोई कंट्रोवर्सी हम नहीं खड़ी कर रहे हैं, ना ही कोई ऐसा पॉइंट निकालना चाह रहे हैं जिसमें विवाद हो। यहाँ पे एक सवाल है कि क्या सेलेक्टर्स ने पहले यहाँ पर बता दिया था कि अगले कप्तान वो होने वाले हैं। ये सवाल, ये तमाम फैंस का सवाल है जो हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जानना चाह रहे हैं। और दूसरा बड़ा सवाल कि इतनी ज़्यादा लॉबिंग की क्या ज़रूरत है? अगर रोहित शर्मा कप्तान बनने जा रहे हैं और कप्तान बनेंगे तो पूरा मुंबई का जो एक लॉबी है, एक धड़ा क्यों लग गया है कि रोहित शर्मा ही कप्तान, उनसे बेहतर अवेलेबल रिसोर्स है ही नहीं कोई हिंदुस्तान में।
ऐसा होना तो नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि कर्ताओं ने ये कम्युनिकेट किया होगा टीम मैनेजमेंट को कि नेक्स्ट कैप्टन या T20 हो या फिर वाइट बॉल कैप्टन रोहित शर्मा होंगे। और मुझे लगता है कि इसके पीछे एक प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए, वो डिसाइड करेगी, क्योंकि जी ये कप्तान की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई प्लेयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हर एक चयनकर्ता जो है वो मिलजुल कर बात करें BCCI के अधिकारियों के साथ भी, और फिर ये निर्णय लिया जाए। अब लॉबिंग मुझे लगता नहीं है कि उस तरह की लॉबी इस समय हो रही है। देखिए, हमारे पास विकल्प बहुत कम है राजीव। आपके पास इस हिसाब से अगर देखा जाए, दो ही विकल्प है, रोहित शर्मा और KL राहुल। ऋषभ पंत को अभी भी समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो ये सिर्फ दो दावेदार हैं। इसमें से जैसा कि मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर चयनकर्ताओं को यही सोचना है कि आपका विजन क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, विश्व कप जीतना 2022 में, 2023 में, तब मुझे लगता है कि आइडियल कैंडिडेट रोहित शर्मा है। पर अगर आप चाह रहे हैं कि और लंबे समय तक देखें, हम आगे बढ़ें, तब मुझे लगता है KL राहुल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और एक और बात है राजीव, कि यहाँ पर अब राहुल द्रविड़ नए कोच बनकर आ रहे हैं। उनकी भी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर उनसे भी विचार विमर्श होना चाहिए। मैं उसके इसी पे बाद आ ये रहा था निर्णय सभा लिया भाई, जाए कि क्योंकि नए कोच भी टीम के साथ जुड़ रहे हैं। आपको लग रहा है उनका भी एक से होगा, पूछा जाएगा यहाँ पर राहुल द्रविड़ से, सिलेक्टर्स पूछेंगे कि अब एज अ कैप्टन मटेरियल लॉन्ग टाइम किसको देख रहे हैं? होना चाहिए राजीव, जी लॉजिकली यही होना चाहिए, क्योंकि अब हेड कोच आपने पहले अपॉइंट कर लिया है। तो जी ये सही होगा, अच्छा प्रोसेस रहेगा अगर आप हेड कोच से भी बात करें, क्योंकि पर इस तरह के मामले में हेड कोच का वोट नहीं होता है, पर उससे सजेशन जरूर लिया जाता है। जी आप उसको एक स्पेशल इन्वाइटी के रूप में, आप सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में भी आप उसको बुला सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक नई पहल है भारतीय टीम की। यहाँ पर आप जितना इन्वॉल्व करेंगे, वो भी राहुल द्रविड़ जैसे शख्स को, उतना अच्छा रहेगा भारतीय क्रिकेट के लिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि राहुल द्रविड़ भी मौजूद हो उस मीटिंग में, जहाँ पर ये डिसाइड हो कि आने वाले समय में भारत का कप्तान कौन बनेगा। बिल्कुल। अगर क्योंकि सभा भाई आप सिलेक्टर रहे हैं और आप एक लंबे समय तक आपने सिलेक्शन प्रोसेस को देखा है, तमाम जो फैंस हैं वो आपको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये कप्तान चुनने का जो प्रोसेस है, और एक बार तो आपको झटके में चुनना पड़ा था जब महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ा और आपको सडनली विराट कोहली को कप्तान अनाउंस करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर सडन नहीं है कुछ भी, यहाँ पर क्योंकि विराट ने पहले ही बोल दिया था कि वर्ल्ड कप से पहले कि वो कप्तानी छोड़ देंगे T20 फॉर्मेट की। ऐसे में एज अ सेलेक्टर आप सजेस्ट क्या करेंगे? आप लॉन्ग टर्म कैप्टन देखने जाएंगे? और आपके जब आप थे सेलेक्टर, हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी बहुत लंबे समय तक कप्तान रहे, फिर विराट कप्तान बनाए गए, वो भी 4-5 साल तक उन्होंने कप्तानी की। क्या ये प्रोसेस आगे चालू रहेगा आपको लग रहा है, या शॉर्ट टर्म गोल एक पहले बनाया जाएगा 2023 तक और उसके बाद आगे देखा जाएगा? राजीव, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं को और BCCI को ये निर्णय लेना है कि वाइट बॉल क्रिकेट के लिए एक अलग कप्तान होना चाहिए या फिर रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग कप्तान होना चाहिए कि नहीं। सबसे पहला निर्णय ये है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि चूंकि विराट ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो T20 की कप्तानी नहीं करेंगे, तो बात चयनकर्ताओं के पास और BCCI के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनके पास काफ़ी समय हुआ होगा ये निर्णय करने के लिए कि आने वाले समय में वो किस तरह, कौन सा रास्ता वो चुनते हैं। पर मेरे ख्याल में अभी जो स्थिति बन रही है, जिस तरह का परफॉर्मेंस रोहित शर्मा का है, जितना अनुभव है उनको चैंपियनशिप जीतने का IPL में, तब मेरी 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 सलाह तो यही होगी कि इस समय शॉर्ट टर्म प्लानिंग, सिर्फ वाइट बॉल के जो 2 चैंपियनशिप होने वाले हैं 2022 में और 2023 में, वहाँ के लिए जो आइडियल कैंडिडेट है मेरे हिसाब से वो रोहित शर्मा है। और मुझे ये भी लगता है कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा मिलजुल कर एक शानदार टीम तैयार करेंगे। उनमें उनका कम्युनिकेशन लेवल्स काफ़ी अच्छा रहेगा और उससे टीम को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब 2 साल के बाद तब तक और ज़्यादा तस्वीर सामने आ जाएगी कि और जी आपके पास कौन कौन कैंडिडेट है जो आने वाले समय में कप्तानी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी ये भी है राजीव, कि हम यंग प्लेयर्स को ग्रूम करें कप्तानी के लिए, लीडर बनाने के लिए। बिल्कुल। अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने किया नहीं है। जब MS धोनी कप्तानी कर रहे थे, तब विराट कोहली एक ऑटोमेटिक चॉइस थे, क्योंकि वो वाइस कप्तान थे। तो जब MS धोनी ने रिटायर भी किया, तो हम लोगों को कोई दिक्कत हुई नहीं वाइस विराट कोहली को एलिवेट करने में, क्योंकि हम लोगों के पास एक लीडर तैयार था। इस समय उस तरह का लीडर है नहीं हमारे पास। तो आने वाले समय में ये राहुल द्रविड़ का भी दायित्व होगा कि वो ग्रूम करे एक यंग टैलेंट को, 2 साल या 3 साल के बाद वो कप्तानी की बागडोर संभाले। सभा भाई, एक सवाल जो जहन में आ रहा है और तमाम फैंस के मैसेज भी मैं देख रहा हूँ, वो मैसेज है कि क्या सेलेक्टर और राहुल द्रविड़ दोनों विराट कोहली से बात करेंगे वनडे क्रिकेट की कप्तानी को लेकर भी? क्योंकि ये बेहतर होगा ज़्यादा कि आप वनडे क्रिकेट और
T20 एक तरफ कर दें और रेड बॉल क्रिकेट एक तरफ कर दें, क्या ये होगा जहन में राहुल द्रविड़ के भी और सेलेक्टर्स के भी? जरूर होगा राजीव, और उचित यही होगा कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा चयनकर्ताओं को और बीसीसीआई को कि आप अलग अलग कप्तान बनाना चाह रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए और रेड बॉल क्रिकेट के लिए। एक बार आपने ये निर्णय ले लिया तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ठीक प्रकार से यही बात को आप कम्युनिकेट करें विराट कोहली के साथ, क्योंकि वो एक लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं, शानदार उन्होंने कप्तानी की है, बहुत शानदार तरीके से कप्तान के रूप में उन्होंने क्रिकेट को सर्व किया है भारत के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं को और हेड कोच को या फिर बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को उनसे बातचीत करनी चाहिए, एक्सप्लेन करने के लिए इसके पीछे कारण क्या है। जी। और तब मुझे लगता है कि काफी आसानी होगी, नहीं तो वो एक प्रकार की अनबन सी रहती है, उसकी आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि एक बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए नए कप्तान का जब वो आते हैं टीम को हैंडल करने के लेकिन लिए। जो खबरें आ रही हैं सबा भाई, इसमें स्मूथ ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में रेस्ट लेने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, और ऐसे में ऑटोमेटिक चॉइस तो अजिंक्य रहाणे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो चॉइस निकल कर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि रोहित शर्मा को कप्तानी दी जाएगी टेस्ट क्रिकेट में। अब ये स्मूथ ट्रांजैक्शन इसको तो नहीं कह सकते, क्योंकि अजिंक्य रहाणे लगातार टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते आ रहे हैं। वो बात अलग है राजीव, पर अजिंक्य रहाणे का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। आप वाइस कप्तान भले हों, पर अगर आप जगह पक्की नहीं है टीम में तो फिर हाँ आपको कोई ना कोई नया कप्तान ढूंढना होगा, कोई ऐसा नए शख्स को आपको डिसाइड करना होगा कप्तान बनाने के लिए जिसकी जगह पक्की है और जो अपने प्रदर्शन के बूते पर टीम में रिस्पेक्ट अर्न कर रहा है। अजिंक्य रहाणे का हाल में टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, मुझे तो लगता है कि उनको दिक्कत होगी 11 में भी आने के लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली रेस्ट कर रहे हैं तो एक और मौका है यहाँ पर चयनकर्ताओं के पास कि वो जिसके बारे में उन्होंने चुना है, जिसको उन्होंने चुना जी, है, उसको आप मौका दें व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी और रेड बॉल क्रिकेट में भी कप्तान बनने के लिए। बिल्कुल सबा भाई, आखिरी सवाल, और ये आखिरी सवाल इसलिए जहन में आ रहा है क्योंकि दो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप मैदान पे इसलिए आप नहीं देख पा रहे हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। एक तरफ 34 साल के रोहित शर्मा, दूसरी तरफ 29 साल के राहुल, और दोनों ही बल्लेबाजों ने आईपीएल में जो इम्पैक्ट छोड़ा, इससे पहले अगर हम बात करें वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट छोड़ा और फिर आईपीएल के मैचेस में भी बड़े इम्पैक्ट छोड़े हैं उन्होंने। आपको क्या लग रहा है, सेलेक्टर्स थोड़ा टेम्प्ट होंगे वाइस कैप्टन चुनने में भी तीनों फॉर्मेट के लिए अब, क्योंकि के राहुल एक ऑटोमेटिक चॉइस के तौर पे सामने आ रहे हैं वाइस कैप्टन के लिए, ये सोर्सेज से पता चला? हाँ, अगर आपको लीडर ग्रूम करना है तो केएल राहुल एक शानदार विकल्प है, क्योंकि वो काम है, वो मल्टी फॉर्मेट खेलते हैं, उनको खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन लेवल्स काफ़ी अच्छा है। वो एक शानदार विकल्प ज़रूर हो सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि अगर आपको रेड बॉल कप्तानी के बारे में सोचना है तो अब चूंकि विराट कोहली अभी शानदार कप्तानी कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में, तो उनके बारे में कोई निसंदेह वो कंटिन्यू करेंगे। पर आने वाले समय में जिसके बारे में आप टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट में कप्तान बनाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उचित यही होगा कि आप उसी को वाइस कप्तान बनाएं। जी, और तभी तो आप सेपरेट कर पाएंगे व्हाइट बॉल और रेड बॉल में कप्तानी के लिए। चलिए सबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। और ये सबा करीम को आप सुन रहे थे, जो पूर्व सेलेक्टर रहे हैं, और विराट कोहली जब कप्तान बने थे तब वो टीम के साथ थे, और अब एक दूसरे प्रोसेस पे वो बातचीत कर रहे थे, और ये प्रोसेस है बैटन पकड़ाने की, बैटन पकड़ने की बारी अब शायद रोहित शर्मा की है, और उनका साथ देंगे राहुल द्रविड़। बड़ा इंटरेस्टिंग ये चेंज होने वाला है, एक तरफ बहुत अटैकिंग कोच और अटैकिंग कैप्टन थे, और अब शायद बहुत ही शांत कोच और बहुत ही सुलझे हुए कप्तान के पास ये बैटन जा रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये ट्रांजैक्शन भारतीय क्रिकेट को किधर की तरफ लेके जाता है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।